आज की वीडियो में हम जानेंगे शहबाज के प्राचीन 9 नियम संबंध के बनाने के पौराणिक नियम। पौराणिक जमाने में सिर्फ ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। इन ऋषि मुनियों ने शहबाज के लेकर बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। इस दौर में बहुत सारे युवा है जो संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप ये नियम अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो और अपनी ज़िंदगी में लागू करने चाहते हैं तो ज़िंदगी जीने के आनंद बहुत लाभदायक हो सकता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर बनाने के लिए ज़रूर अपनाएं ये नियम जो हम अभी बताने जा रहे हैं। सदियों से यानी प्राचीन समय से आवास को पूजा जाता है, चाहे फिर ये सतयुग या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने के लेकर अलग अलग मत रहते। पति और पत्नी के बीच शहबाज सिर्फ रिश्तों के मजबूत बनाने रखने के एक आधार होता है, बस तर के उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। ज़्यादा काम बस में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका और पत्नी नहीं सकते। वही देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफ़ी पवित्र समझ जाता था। ऐसा शास्त्र में कई प्रमाण देखने की मिल जाता है। उस समय के लोग ज़्यादा खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हर विषय में पर बेझिझक बात कहते हैं कि गौरतलब की शहबाज जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे दूसरी सदी में आचार्य बादशाहन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं, हम आप देखिए शहबाज के लेकर कुछ नियम जिन्हें आप अपना कल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, न कि वासना के लिए आए। जानते हैं क्या है तो नियम जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार शहबाज के वंश प्रति मैत्री लाभ सहचार्य सुख, मानसिक रूप से विपक्ष दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आप आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए दूसरे स्थापित करते हैं, जबकि वो यह नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध रिश्तों को मजबूत बनाने के रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। अगर हमारा राय लिया जाए तो ये जरूरी जाता है कि आज की युवा पीढ़ियों की शहबाज के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। धर्म पर शोध कर रहे और कितने करने वाली जानी मानी इतिहासकार मधु खन्ना ने बीबीसी को बताया कि भारत के बनने से संबंधित दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड लौकिक इच्छा से बनाया गया था और कामुकता के पवित्र माना गया था। कामुकता के बारे में सबसे विस्तृत मानी जाने वाली किताब कामसूत्र तीसरी सदियों में लिखी गई और ये किताब प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका एक अनुरोध है, हमारे सुबह ये पेज को फॉलो कीजिए और ये लाइक शेयर बटन दबाइए। जानकारी अच्छी लगे तो अपनों दोस्त के पास भी ये वीडियो शेयर करें कीजिए। आइए आप जान लेते हैं क्या प्रथम नियम है। क्या बात की जाए तो शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उड़ान और प्राण नाम के 5 प्रकार के वायु रहते हैं। मित्रों, इन पांचों में से एक अपान वायु ही बुध, शुक्र, गर्भ और आतंक को बाहर निकालने का कार्य करती है। अच्छे से समझ दे तो इसमें शुक्र को ही वीडियो भी कहा जाता है, यानी ये वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्र के अनुसार बात किया जाए तो जब इस वायु की गति में फर्क आता है तो ये किसी भी प्रकार से दूषित जाती है। मूत्राशय और गुर्दा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर असर पड़ता है। अपना वायु को स्त्रियों में महावारी, प्रजनन और यहाँ तक कि शहबाज के नियंत्रित करने के कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपनी उदर यानी पेट का साफ रखे और निष्ठ समय पर निवृत्त हो। नंबर 2, क्या कहते हैं कि दूसरा नियम में दोस्तों कामसूत्र के रचयिता इस ऋषि वात्स्यायन के अनुसार कहते हैं कि स्त्रियों के काम शास्त्र के ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान के प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों की इसका भरपूर ज्ञान तो भी अच्छी बात है,
की प्राप्ति होनी चाहिए। ऋषि वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा जरूर लेना चाहिए। ऋषि वात्स्यायन के है मतलब मत है कि स्त्रियों के गणिका की तरह व्यवहार करना उसके मधुर संबंध बने रहते हैं, इसलिए स्त्रियों का सहवास का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पति का अपने प्रेम पास में बात कर रख सके। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि स्त्री आखिर सहवास का शिक्षा किससे ले सकती है, तो ये हम आपको बता दें कि आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे दाई, बड़े बहन, विश्वास पात्र, सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में रख ली है और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो, जैसे उसके कोई फ्रेंड, पास के कोई रिश्तेदार, विवाहित सखी, हम मौसी या बड़ी बहन, औरते से या बुढ़िया, दासी, नंदे या भाभी हो सकती है, जिससे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका। उसका स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने के वाली होना जरूर होता है कि वो काम का सही ज्ञान दे सके। क्या तीसरा नियम हिंदू शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के रविवार, अमावस, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संधिकाल, संक्रांति, श्राद्धा पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम को पालन करते हैं उनके घर में सुख शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बन सकता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने घर में गृह कलह और धन की हानि हो, आकस्मिक घटनाओं के आमंत्रित करने का काम करता है। नंबर 4, चौथे नियम, जो शिवरात्रि के पहला पहर रति किया है उचित समय, अगर इस पर कोई रति क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्ति होती जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभाव नाभ के धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाला, लोगों का मदद करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, सहस्त्री एवं आज्ञाकारी होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौर जो संबंध स्थापित कर गए हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद प्रक्रिया इसीलिए भी अशुभ कार्य है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग लेती है। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उसके रुक जाती है। तो काफ़ी सोच समझ कर आपको गर्भधारण करना चाहिए। पंचम नियम हिंदू प्राचीन ग्रंथ में आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण पर उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में ये बात बताए गए हैं कि यदि खुद को संक्रमण या जीवाणु से बचना चाहिए तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियम का पालन करना चाहिए। नियम है इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्र में यह भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौरा, उद्यान, शमशान घाट स्थल, औषधालय, मंदिर, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि सभी जगह पर ईश्वर का वास होता है। सातवें नियम हिंदू धर्मशास्त्र में ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गए गर्भकाल में संभोग होती है तो भावी संतान के अपंगत और रोगी पैदा होने का खतरा बन सकता है, इसलिए गर्भकाल में सहवास करने वर्जित किया गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार तो ये माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो बहुत उचित होता है। अगर शास्त्र के बात न मानी तो आप खुद सोच ले सकते हैं कि क्या गर्भकाल में सहवास करना उचित है या अनुचित। 8वें नियम महिलाओं के मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रणता को प्राप्त होता है। ऐसे 5वीं रात्रि में संभोग से किया, 6वीं रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में
बंध्या पुत्री 8वीं रात्रि के समागम से ऐश्वर्या शलीपुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्या शलिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंता वर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे ही 15वीं रात्रि के सम्मुख से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री और 16वीं रात्रि के सम्मुख से गर्भधारण होने के पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद की अक्सर गर्भ नहीं ठहरता तो नंबर 9 नियम शास्त्र सम्मत है कि सुंदर दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए दांत ग्रह सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र तिथि, दिवा काल, भद्रा पूर्व काल, अमावस्या श्रद्धा के दिन गर्भ गंधी नक्षत्र तथा 8वें चंद्र का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के क्रेत एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो छठे 11 घेरे में पाप ग्रह लग्न पर मंगल इति गुरु आदि शुभ कार्य के करने की दृष्टि और मानसिक। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे शुभ वक्त ये चैनल को, ये पेज को फॉलो कीजिए। ऐसे धार्मिक कथा सुनने के लिए अब हम आपको सामने कुछ लिखें और आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे बोले धन्यवाद। और ये वीडियो को आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताएं और हम आगे भी दूसरा वीडियो ले सकते हैं। दोस्तों, आप सुन लिया तो बहुत अच्छा है।